अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर है। दोस्तों एक नई अपडेट के साथ हाजिर हैं। बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें एक एजेंट मिला है या कंसल्टेंट मिला है जो कि हमको मालडोवा का वीज़ा दे रहे हैं, और मालडोवा से रोमानिया जाने का क्या सीन है और रोमानिया से आगे मूव होने का क्या सीन है। तो भाई यहाँ पर एक अपडेट आई है जो कि मैं दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहूँगा, जो कि मालडोवा से रोमानिया की है। मालडोवा से रोमानिया लगाते हुए कुछ लोग जो कि पकड़े गए हैं। आज की वीडियो में यही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मालडोवा का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं। हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ भाई। 2 दिन पहले मालडोवा से कुछ लगभग 10 से 11 लड़के थे जो कि मालडोवा से रोमानिया एंटर होते हुए पकड़े गए हैं। वो मालदोवा और रोमानिया के दरमियान में एक लेक है, एक नहर टाइप है जो कि यूक्रेन की तरफ से आती है, लेकिन वो बहुत ही ठंडा पानी होने की, पानी भी बहुत ठंडा है और गंदी भी बहुत है। मतलब उसमें कीचड़ इतना ज़्यादा है कि अगर पाँव रख लो तो फिर वापसी का जो चक्कर है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस लेक को, उस नहर को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए जैसे भी कर रहे थे कुछ लड़के जो कि पकड़े गए हैं मालडोवा से रोमानिया एंटर होते हुए। अभी उनके साथ ये इमिग्रेशन वाले या पुलिस वाले क्या करेंगे ये अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि कुछ लोग जो कि आजकल आपको मालडोवा का वर्क परमिट दे रहे हैं और 11-11, 12-12 लाख रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ पे, और वहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए लोग ये समझते हैं शायद मालडोवा से रोमानिया एंटर होना और रोमानिया से फिर आगे मूव करना बहुत ईजी है। भाई बिल्कुल भी इतना इजी नहीं है। मालडोवा से रोमानिया एंटर होना ही बहुत टफ है, ठीक है। रोमानिया से आगे जाना तो बाद की बात है, पहले मालदोवा से रोमानिया एंटर होना बहुत ही टफ सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर एक नहर है मालदोवा और रोमानिया के बॉर्डर पे। वो में नहर में पानी बहुत गहरा है और ठंडा है, जो कि यूक्रेन से आ रही है और काफ़ी बड़ी नहर है। उसको पार करना भी एक चैलेंज है, और उसको पार करते हुए अक्सर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स, जैसे ये 10-11 लड़के पकड़े गए हैं, अभी उनको शायद डिपोर्ट करते हैं या वापस मालडोवा भेजते हैं। इस मामले में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों को यही भाई सजेशन दूंगा कि मालडोवा का वीज़ा लेकर आकर आगे रोमानिया से आगे मूव होने का जो ख्वाब है वो बहुत ही, मतलब उसकी ताबीर बहुत ख़तरनाक हो सकती है। जो तो गुजर जाते हैं, जिनका नसीब अच्छे हैं, वो तो बोलते हैं भाई कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। लेकिन जो वहाँ पर बैठकर आपको ख्वाब दिखाते हैं जो एजेंट हजरात, उनको क्या पता कि यहाँ पर जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ करनी पड़ती है तो भाई वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, जिसको फेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फिर बाद में आता है। और आपको वो मालडोवा उतार कर आपसे तो पेमेंट ले लेगा, लेकिन जब आप मालडोवा से रोमानिया एंटर होते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको या डिपोर्ट करेंगे या आपको वापस मालदोवा ही भेजेंगे। तो अगर डिपोर्ट हो जाएगा तो वो पेमेंट फिर खू खाते चली जाएगी, मतलब वो ऐसे ही होगा जैसे कि पेमेंट को आग लगा दी। यही सिस्टम है, यही चक्कर है भाई। मालदोवा से रोमानिया एंटर होना इतना ईजी नहीं है, हर बंदे ने मर्जी अपनी करनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर बैठकर सिर्फ आपको एक मशवरा देना होता है ब्रादराना के, जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, जो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। मालदोवा से रोमानिया एंटर होना इतना इजी नहीं है। जो तो आप गुजर जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, चले जाते हैं, नसीब की बात है, उनके लिए तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। उनको देख के फिर पीछे से 10 और रेडी हो जाते हैं। लेकिन हर बंदे का नसीब अपना अपना है, रास्ता बहुत टफ है, ठीक है। अगर आपने कुछ करना भी है देखभाल के करें भाई। आजकल रोमानिया के हालात थोड़े काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि शेंगन का जो इनका शोर मचा था वो इन पे यही एलिगेशन लगा है कि रोमानिया से आगे लोग माइग्रेट करते हैं, आगे के कंट्रीज़ में रोमानिया के रास्ते होकर जाते हैं, जिस वजह से इन्होंने थोड़ी सख्ती कर दी हुई है। देख लें, अगर आप किसी भाई को अगर मेरी बात पसंद आए तो उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मालदोवा से रोमानिया इंटर होना इतना ईजी नहीं है। अगर आप यहाँ से भी इंटर हो जाएंगे तो फिर रोमानिया से आगे का चक्कर एक और फिर आपकी डंकी लगानी पड़ेगी, जो कि अभी काफ़ी टफ हो चुकी है। यही अपडेट थी, यही वीडियो था। सोचा दोस्तों के साथ ये शेयर करना लाजमी है। 10-11 लड़के पकड़े गए हैं, अभी उनके साथ क्या करते हैं ये अभी तक किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।